हाय, मैं हूं ज्योति और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज फिर मैं एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आई हूं। ऑब्वियसली द टॉपिक इज़ ऑफ लॉ एंड आई विल डिस्कस इट कॉन्सेप्चुअली। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हु इज़ हिंदू फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। देखिए, टर्म हिंदू को समझने के लिए हमें थोड़ा सा उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। जो हिंदू वर्ड है ये कहाँ से आया, फ्रॉम वेयर द वर्ड हिंदू ओरिजिनेटेड। हिंदू वर्ड जो है वो किसी भी रिलीजियस या धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि किसी क्षेत्र के लोग जहाँ पर रहा करते थे उन लोगों को हिंदू कहा जाता था। इट वॉज हैविंग मोर टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस देन द रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो जो पहले सिंधु नदी थी, सिंधु रिवर थी, जिसको हम आज इंदस कहते हैं, उस रिवर के बैंक पर या आसपास के एरिया में जो लोग रहा करते थे उनको हिंदू कहा जाता था। और ये जो वर्ड हिंदू है ये फ्रॉम टर्म सिंधु से आया था। तो हिंदू टर्म का किसी भी धर्म से लेना देना तब नहीं था। इट वॉज मोर अबाउट द टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस, नेशनैलिटी के लिए ये ज़्यादा यूज़ किया जाता था इंस्टेड ऑफ रिलीजन। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की भी बात करें तो वहाँ पर भी हिंदू को डिफाइन नहीं किया गया है। इंस्टेड ये बताया गया है कि किन लोगों को हिंदू कहा जाएगा और किन लोगों को हिंदू नहीं कहा जाएगा। द टर्म हिंदू विच वॉज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इट इज़ टॉकिंग अबाउट हु इज़ नॉट अ हिंदू। तो ये एक नेगेटिव डेफिनेशन भी कही जा सकती है। तो मैंने डेफिनेशन तो यहाँ पर लिख दी है, ऑल्दो मैंने इसको क्रिस्टल किया करके आगे बाइफरकेट भी किया हुआ है। ये सेक्शन 2 में हमें दी हुई है, कहाँ पर, हिंदू मैरिज एक्ट में। अब आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली में हिंदू है कौन, हु इज़ हिंदू। ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो टर्म हिंदू है, दिस इज़ नॉट फॉर द रिलीजियस पर्पस, रादर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। मतलब इस एक्ट के लिए कौन कौन हिंदू कहलाएगा, भले ही वो किसी रिलीजन से हिंदू ना हो तो भी वो हिंदू कहलाएंगे। तो वो कौन कौन होंगे? सबसे पहले जो है, जो क्लॉज ए है सेक्शन 2 का हिंदू मैरिज एक्ट में, वो ये कहता है कि जो भी बाय रिलीजन हिंदू है वो कौन होगा, वो हिंदू कहलाएगा। या फिर क्लॉज बी इसका ये कहता है जो भी बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, इंक्लूडिंग द हिंदू, ये सब कौन कहलाएंगे, ये सब हिंदू कहलाएंगे। मतलब इन सब पे, भले ही बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ये हिंदू नहीं है, धर्म से हिंदू नहीं है, लेकिन इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा एज इफ दे आर हिंदूज। तो हम हिंदू मैरिज एक्ट में ये डीम कर रहे हैं कि बुद्धिस्ट, जैन और सिख जो हैं ये भी हिंदूज हैं, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। फिर इसका क्लॉज सी ये कहता है कि कौन हिंदू नहीं है। तो कौन हिंदू नहीं है? द पर्सन हु इज़ मुस्लिम और हु इज़ क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यू। ये 4 धर्म यहाँ पर दिए हुए हैं जो एक्चुअली में हिंदू नहीं हैं। ठीक है, ये हिंदू नहीं कहलाएंगे और ऊपर जो दिए हुए हैं वो हिंदू कहलाएंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई मुस्लिम, पारसी, ज्यू या फिर आपका क्रिश्चियन नहीं है, बात ये तो प्रूव कर पा रहा है, बट वो ये नहीं प्रूव कर पा रहा है कि वो हिंदू है या फिर बुद्धिस्ट है या जैन है या सिख है। तो इस सिचुएशन में क्या? देखिए, मैं रिपीट करती हूँ अपना क्वेश्चन। पॉइंट क्या है? देयर मे बी अ केस वेयर द पर्सन इज एबल टू प्रूव दैट ही इज नॉट अ मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन एंड द ज्यू। He is able to prove that he is not a Muslim, Parsi, Christian and Jew, but on the same time he is also not able to prove that he is a Hindu, Buddhist, Sikh और जैन। वो ये नहीं प्रूव कर पा रहे। तो क्या उस सिचुएशन में उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा? तो देखिए, हिंदू, ये जो हमारा क्लॉज है, क्लॉज सी है, इसी को मैंने सब पार्ट में डी में कर दिया है। ऑल्दो ये डी क्लॉज नहीं है सेक्शन 2 में, ये सी का ही नेक्स्ट पार्ट है। वो ये कहता है जिसके ऊपर कोई और धर्म अप्लाई नहीं होता है उसके ऊपर भी हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होता है, पर शर्त है कि उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि हिंदू मैरिज एक्ट के इनैक्ट होने से पहले उसके ऊपर कोई भी कस्टमरी यूसेज जो है उसके ऊपर हिंदूज की अप्लाई होती थी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, लेट्स कम टू द स्लाइड। क्या था कि ही इज एबल टू प्रूव
that he is not Muslim, Parsi, Christian and Jew, but also not able to prove that he is either Hindu, Jain, Buddhist और Sikh। वो ये भी नहीं प्रूव कर पा रहा है, तो क्या उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा? अगर वो ये प्रूव कर दे कि हिंदू मैरिज एक्ट के इनैक्ट होने से पहले उसके ऊपर कोई भी कस्टम या यूसेज, एनी कस्टम और यूसेज किसका, हिंदूज का अप्लाई होता था, तो वो भी हिंदू ही कहलाएगा फॉर हिंदू मैरिज एक्ट। क्लियर? हिंदू मैरिज एक्ट के इनैक्ट होने से पहले उसके ऊपर कोई कस्टम या यूसेज हिंदूज का अप्लाई होता था, उसे ये प्रूव करना पड़ेगा, तो फिर वो भी हिंदू ही कहलाएगा फॉर द पर्पस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये तो हो गए कि किन किन के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा, हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन। पर ये होते कौन है? हु आर बुद्धिस्ट, हु आर सिख, हु आर जैन एंड हु इज हिंदू? For that we have to look into the explanation of section 2 of Hindu Marriage Act। ठीक है, वो ये कहता है कि any child, बच्चा, चाहे ये लेजिटिमेट हो या फिर ये इलेजिटिमेट हो, कोई भी हो, जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं, यानी कि हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, जैन हैं, वो क्या कहलाएंगे? वो बच्चा क्या कहलाएगा? हिंदू ही कहलाएगा फॉर हिंदू मैरिज एक्ट। या फिर उस बच्चे के अगेन द चाइल्ड कैन बी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, एनी, उसका आइदर ऑफ द पेरेंट, इफ आइदर ऑफ द पेरेंट इज हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, ठीक है, प्लस वो बच्चा जो बॉट अप हुआ है अकॉर्डिंग टू द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख के अकॉर्डिंग हुआ है, तो वो भी क्या कहलाएगा? हिंदू ही कहलाएगा फॉर हिंदू मैरिज एक्ट। देन थर्ड पॉइंट जो है एक्सप्लेनेशन का, वो ये कहता है एनी पर्सन हु इज कन्वर्टेड और रिकन्वर्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्टेड और रिकन्वर्टेड टू हिंदू? कन्वर्टेड तो मीन्स इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि कोई एक मुस्लिम था जो किस में कन्वर्ट हो गया? हिंदू में कन्वर्ट हो गया, ये भी क्या कहलाएगा? हिंदू ही कहलाएगा फॉर हिंदू मैरिज एक्ट। रिकन्वर्टेड मीन्स, रिकन्वर्टेड मीन्स है कि कोई हिंदू था, देन ही कन्वर्टेड टू मुस्लिम एंड देन रिकन्वर्टेड टू हिंदू, तो ये हिंदू भी हिंदू ही कहलाएगा फॉर हिंदू मैरिज एक्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये जो टर्म हिंदू है जो हमें हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 में दिया हुआ है, वो ये नहीं कह रहा कि धर्म से कौन हिंदू है, बल्कि वो ये कह रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो किस किस के ऊपर अप्लाई होंगे, कौन कौन हिंदू कहलाएगा फॉर ऑल दोज प्रोविजंस। सो आई होप आई मेड यू क्लियर अबाउट द टर्म हिंदू विच इज़ गिवन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। और अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी आता है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ and please hit the like button, subscribe my channel and I ensure you कि मैं आपको ऐसे ही conceptual videos लेके आती रहूँगी। Take care, bye bye।